अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस करता है। हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला जो उसका तरीका है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जो कि इनफरादी तहकीक या केस स्टडी मेथड जिसको कहा जाता है। केस स्टडी मेथड को हम कुछ पार्ट, उसकी कुछ डेफिनेशन करना हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका हम रिव्यू कर लेते हैं कि जब हमने किसी टॉपिक पर या किसी अफराद पर या किसी फ़र्द पर डीपली स्टडी करनी हो तो हम उसके लिए केस स्टडी मेथड को चूज़ करते हैं। इसमें चंद अफराद को या फिर एक ग्रोह को लिया जाता है या फिर एक इंसान को भी समटाइम लिया जाता है और उस पर किसी ख़ास नौइयत की चीज़ पर गहरा मुताला किया जाता है। इसको हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में ये बताया गया कि इनफरादी तहकीक से मुराद मालूमात का गहरा तजिया करना है, जो कि चंद अफराद से बेक वक्त में मुख्तलिफ औकात में ली जाती है। मतलब जब हमने किसी चीज़ के बारे में, किसी फ़र्द के बारे में गहरा मुताला करना हो या तजिया करना हो, तो हम किसी फ़र्द से मालूमात लेते हैं, जो कि एक वक्त में भी ली जा सकती है और मुख्तलिफ औकात में भी ली जा सकती है। उसके बाद इनफरादी तहकीक के फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे कि इनफरादी तहकीक के कौन कौन से फ़वाइद हैं। जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो है मुनफरिद और गहरी मालूमात का हासिल करना, क्योंकि इनफरादी तहकीक में हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास किसी ख़ास नौइयत के मुकाबले के बारे में गहरी मालूमात हासिल होती हैं। क्योंकि इसमें मुहक्किक जो होता है या रिसर्चर जो होता है वो रिस्पोंडर को बाउंड नहीं करता कि वो उसने बस स्पेसिफिक सवालों का जवाब देना है, बल्कि वो डीपली स्टडी कर रहा होता है, तो इसलिए उसके टॉपिक से हट के भी सवालात का जवाब मिल जाता है उसको। जो सेकंड मेरिट है उसका वह काबिल एतमाद मालूमात तक रसाई, क्योंकि इस तरीक़ाकार में मुहक्किक टॉपिक को बहुत डीपली स्टडी कर रहा होता है और बहुत डिटेल के साथ बात कर रहा होता है इसलिए इस तरीके के ज़रिए हासिल होने वाली मालूमात वो काबिल एतमाद होती हैं। नेक्स्ट है पेशीन गोई, क्योंकि मुहक्किक जब जवाब देने वाले इंसान के साथ बात कर रहा होता है, तो इससे वो डीपली उसको स्टडी कर रहा होता है, तो उसके उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी मालूमात एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए वो मालूमात वैलिड होती है। और तो मुहक्किक उनकी बेस पर किसी नज़रिए की या फिर मफरूज़े के बारे में पेशीन गोई कर सकता होता है, जो कि वैलिड भी होती है। नेक्स्ट है काबिल अमल तहकीक, क्योंकि इसमें रिस्पोंडर्स की तादाद कम होती है। रिस्पोंडेंट मतलब जो जवाब देने वाले होते हैं या जवाब दहिंदा जिनको कहते हैं, इसमें क्योंकि उनकी रिस्पोंडर्स की तादाद कम होती है, इसलिए इस तरीके से हासिल होने जो मालूमात होती हैं या फिर जो तहकीक होती है वो काबिल अमल होती है और मुहक्किक के लिए उसको कंडक्ट करना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें थोड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता है। छोटे लेवल पर ये तहकीक होती है। नेक्स्ट है कम खर्चा, क्योंकि कम लोगों के साथ मिल रहा होता है, कम उसको फील्ड में भी अगर जाना पड़ता तो वो उतनी ज़्यादा दफ़ा नहीं जाना पड़ता, क्योंकि लोगों की तादाद चंद होगी या फिर एक भी हो सकती है, तो इसलिए ये कम खर्च करने वाला एक मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट है दरियाफ्ती नौइयत। इस किस्म की तहकीक बाज़ औक़ात बहुत नायाब इल्म और नज़रियात की दरियाफ्त का सबब बनती है, क्योंकि हमारे पास नई से नई मालूमात सामने आ रही होती है। हम डीपली किसी टॉपिक को या किसी वाक़े को स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास कोई नई मालूमात भी आ सकती है। दरियाफ्ती नेचर का इल्म इसको कहा गया है, या दरियाफ्ती नेचर की तहकीक इसको कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इनफरादी तहकीक के नुकसानात। तामीम में दुश्वारी, जो उसकी पहली जो उसकी डीमेरिट है वो है तामीम में दुश्वारी है। इस किस्म की तहकीक के नतीजे से हासिल होने वाली मालूमात मुनफरिद होती हैं, जो कि किसी ख़ास माशरती हालत की नुमाइंदा होती हैं। क्योंकि हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक केस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसके नतीजे में जो हमारे पास मालूमात होती हैं और वो डिफरेंट होती है, और उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर इंसान हमारी सोसाइटी में इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसलिए हम चूँकि केस स्टडी में किसी ख़ास हालत का मुताला कर रहे होते हैं, इसलिए हम इस ख़ास हालत के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको दूसरी हालत पर हम जनरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका डीमेरिट है
कुली सतह पर मुताला में दुश्वारी है। ये तरीक़ाकार बड़े पैमाने पर किसी मंज़र को या किसी वाक़े को मुताला करने से कासिर है, क्योंकि इसमें हम कम लोगों के साथ मिलकर होते हैं। अगर हम किसी बड़े लेवल पर मुल्की या सूबाई सतह पर कोई मसला हो जाता है और हम उसमें केस स्टडी मेथड अप्लाई करेंगे तो वो मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम खुद डीपली लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करके डीपली स्टडी कर रहे होते हैं। तो बड़े लेवल पर ये तरीका इस तरीक़ाकार के ज़रिए मुताला नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये तरीका छोटे पैमाने पर स्टडी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है उसका जो डीमेरिट है, दूसरे ग्रोह का मुताला में दुश्वारी। इस तहकीक के ज़रिए हमारे पास जो एक ग्रोह के बारे में या एक फ़र्द के बारे में जो मालूमात हासिल होती हैं वो किसी दूसरे पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर फ़र्द हर ग्रोह का किरदार दूसरे ग्रोह के किरदार से मुख्तलिफ होता है। इसलिए इसको एक ग्रोह की बेस पर दूसरे ग्रोहों को मुताला करना मुश्किल होता है और उसमें दुश्वारी होती है। इसलिए इस तरीक़ाकार की जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि इसको सिर्फ एक ग्रोह का अगर हमने मुताला किया तो उसके रिजल्ट से मालूमात को सिर्फ उसी पे अप्लाई किया जा सकता है। ये थी इनफरादी तहकीक के नुकसानात। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है मुशाहिदा के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है।